हेलो एवरीवन, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल माय स्कूल पे। तो देखिए, हम सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे एंड सर्कल्स चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट भी कवर कर लिया एंड फिर हमने ये भी देखा कि जो टेंजेंट क्या होती हैं, वो कितने टाइप के हो सकती हैं अलग अलग पॉइंट से, और टेंजेंट होती क्या है ये भी हमने समझा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम थ्योरम्स कुछ पढ़ने वाले हैं टेंजेंट से रिलेटेड और सर्कल से रिलेटेड। तो इसी उसमें हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 10.1। अब ये थ्योरम क्या है, इसको समझने से पहले हम इस थ्योरम को प्रूव जब करेंगे तो उसमें एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो मैं वो प्रॉपर्टी आपको पहले समझा देता हूँ ताकि आपको थ्योरम के टाइम में कन्फ्यूज़न ना हो और आपको क्लियर रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, ये एक लाइन है आपके पास और एक ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को इस लाइन से आप कितने टाइप से जोड़ सकते हैं? मान लीजिए ये एक तरीका हो गया जोड़ने का, कहीं पे भी जोड़ रहे हैं। ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया, बहुत तरीके हैं। पर अगर मैं कहूँ कि आपको इस पॉइंट को इस लाइन से जोड़ना है, पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो सबसे कम होना चाहिए, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे। एक पॉइंट का और एक लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए एक लाइन है, मान लो मैंने ये वाली लाइन ली। अब ये वाली लाइन एंगल में है और ये ट्राइंगल, देखिए तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है, राइट। ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे और ये वो पॉइंट है परपेंडिकुलर वाला, और ये पॉइंट है दूसरा, यानी कि ये वाला पॉइंट है ना। अब देखिए, ये है हमारी इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट। एंड जब भी आप कोई भी पॉइंट लेंगे, मान लीजिए आप यहाँ ले लेते हैं, इससे आगे ले लेते हैं, तब भी जो हमारी परपेंडिकुलर है वो सबसे छोटी साइड होगी। बेस को तो आप कंसीडर ही नहीं करेंगे, वो तो लाइन का हिस्सा है, क्योंकि डिस्टेंस में या तो ये होगी लाइन या ये होगी, राइट। तो जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसका मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में, वो होगा एक परपेंडिकुलर। समझ गए आप इतनी बात? अब ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे हमारी थ्योरम 10.1 को प्रूव करने में। आइए देखते हैं। तो देखिए, थ्योरम 10.1 कहता क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। किसी भी एक सर्कल पे जो टेंजेंट होता है वो उस सर्कल के सेंटर पे, और मतलब जो सर्कल का सेंटर है और वो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होता है, उनके बीच की जो लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए, एक टेंजेंट आपको पता है क्या लाइन होती है? एक वो लाइन जो एक सर्कल को बिल्कुल टच करके निकले, या फिर सर्कल का जो बाउंड्री होती है, सरकमफेरेंस होता है, उसको एक पॉइंट पे टच करे। अब मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, तो ये सर्कल है आपका, इसका सेंटर है ये, सेंटर को हमने कह दिया O। हमारे पास एक लाइन है XY, ठीक है। अब ये लाइन हमारी जो है टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर, तो इट मीन्स XY लाइन जो हमारी सर्कल है उसको एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, वो है हमारा पॉइंट P। अब इतनी चीज हमें पता है, हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि जो हमारा सेंटर है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, ये जब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस ये रेडियस होगा, एंड ये जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये हमारी थ्योरम कह रही है। तो देखिए, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? हम जो हमारा सेंटर है O, उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे XY के ऊपर। अब XY के ऊपर हमने एक लाइन जो ड्रॉ करी है, तो जहाँ पे वो मीट किया उसको पॉइंट को नेम दे दिया हमने Q। तो OQ हमारा एक लाइन है जो हमने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है। अब ये पॉइंट Q जो है ऑब्वियस सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, तो ये सर्कल को कट करता हुआ कहीं पे आ रहा होगा। तो जहाँ पे इस लाइन ने, OQ लाइन ने सर्कल को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट को हमने दिया पॉइंट R। तो हमारे पास एक OR हो गया, एक OQ का हिस्सा,
एक OP हो गया। अब इन चीज़ों से हम प्रूव क्या करना है हमें कि जो हमारा OP है वो परपेंडिकुलर है। तो आइए देखते प्रूव क्या है। अब देखिए, क्योंकि पॉइंट Q हमारा सर्कल के बाहर लाई कर रहा है ना, एंड सर्कल के बाहर लाई करेगा भी क्यों, क्योंकि टेंजेंट हमारा और सर्कल का सिर्फ एक ही मीटिंग पॉइंट होता है और बाकी सारा हिस्सा जो टेंजेंट का होता है वो सर्कल से बाहर लाई करता है। तो इसलिए पॉइंट Q आप कहीं पे भी ले लेंगे इस लाइन पे, सिर्फ P पॉइंट को छोड़ के, तो वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, राइट। अब देखिए, जो OR है, OR लाइन हमारा OQ का एक हिस्सा है। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, ये है A, ये है B। अब मैं इसके बीच में एक पॉइंट ले लूँ C, तो जो हमारा AB है वो बड़ी लाइन है, मेन लाइन है, AC उसका एक हिस्सा है। तो AC हमेशा AB से छोटा होगा या BC हमेशा AB से छोटा होगा। इसी तरीके से OR हमारा OQ का एक हिस्सा है, तो OR हमेशा OQ से छोटा होगा, चाहे ये Q पॉइंट कहीं पे भी लाई करे, राइट। तो इट मीन्स OR इज लेस देन OQ। वाई? बिकॉज अ पार्ट इज लेस देन अ होल, क्योंकि होल है हमारा OQ एंड पार्ट है उसका OR, ठीक है। पर अब एक चीज देखिए, जो हमारा OR है वो O यानी कि सेंटर से लेके सर्कल के बिल्कुल बाउंड्री पे यानी सरकमफेरेंस को टच करता है, तो OR हमारा क्या हो गया, रेडियस। एंड सेम हमारा OP का केस भी है, वो सेंटर O से लेके P पॉइंट जहां पे सर्कल का बाउंड्री वहां पे है, तो OP भी क्या हो गया, रेडियस। किसी भी एक सर्कल का रेडियस कहीं पे भी लो वो क्या होते हैं, इक्वल। तो इट मीन्स OR इक्वल्स टू OP बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो यहां पे अगर मैं इसको 1 बोलूं एंड इसको 2 बोलूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या कहेंगे, दैट OP इज ऑल्सो लेस देन OQ। तो OP हमारा OQ से कम आया। अब देखिए, हम ये Q पॉइंट यहां पे ले रहे हैं, तो ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि सारे पॉइंट हम Q पॉइंट को कहीं पे भी ले लें वो बाहर लाई करने वाला है। मान लीजिए मैं एक लाइन ले लेता हूं ये, एंड इसको मान लेता हूं Q डैश, और ये हमारा R डैश, ठीक है, जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जो OQ डैश और OR डैश के केस में भी कंडीशन यही होने वाली है। आखिरी में रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, दैट OP इज लेस देन OQ डैश, यही मिलने वाला है। अगर मैं और करीब ले लूं इस लाइन को, तब भी सेम केस होगा, क्योंकि जो हमारा पॉइंट P है वो अकेला पॉइंट है जो सर्कल की बाउंड्री पे टच कर रहा है, बाकी सारे पॉइंट इस लाइन पे सर्कल के बाहर हैं। तो ये केस आप कितना भी लाइन ड्रॉ कर लें, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक जो पॉइंट होगा वो होगा आपका OP। जब मैंने शुरू में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी एक लाइन के और पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। अब मैं मान लीजिए कि ये हमारा Q था, यहाँ पे ये Q डैश था, इन सब से छोटा है हमारा OP लाइन। तो OP लाइन जब सबसे छोटा है तो वो क्या होगा, हमारा एक परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि OB हमारा एक पॉइंट ही है और XY हमारा एक लाइन है, तो इसके पास सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यही हम यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि OP हर केस में सबसे छोटा आ रहा है, सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P। तो OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट O एंड टू द पॉइंट XY। तो XY पे O से जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, मान लीजिए ये O है, ये P है, तो इससे कितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, सबसे छोटी लाइन आपकी OP ही रहने वाली है। एंड किसी भी एक पॉइंट से किसी भी एक लाइन पे सबसे शॉर्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी शुरू में समझाई थी। एंड क्यों होता है वो भी मैंने आपको समझाया था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे दैट किसी भी एक टेंजेंट पे जो एक सर्कल को जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो वो पॉइंट और सेंटर से अगर आप रेडियस को ज्वाइन करें तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जो हमारी थ्योरम कहती थी वही हमने प्रूव कर दिया, एंड आपको प्रूफ भी समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इससे अच्छा प्रूफ आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा।